फार्मेस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में जहाँ पे हम बात करेंगे एक 44 ईयर ओल्ड पर्सन की जिनकी मेन क्वेश्चन था करियर से रिलेटेड। तो करियर से रिलेटेड मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस हाथ में कहाँ पे क्या चीज़ इंडिकेट करती है। इनका एक हल्का सा क्वेश्चन ये भी था, क्या मैं करियर में चेंज करूँ या नहीं करूँ? मतलब कि इनका ये वाला क्वेश्चन था जो मैं इसके अंदर डील करूँगा। अब वैसे तो देखिए हमें एक ओवरऑल हाथ को देखना चाहिए, लेकिन ये जनरली मनी लाइन होती है। मनी लाइन की इम्पोर्टेंस तो होती ही होती है, लेकिन मेरे हिसाब से हर रेखा की इम्पोर्टेंस होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करियर इन सम वे और द अदर। मतलब कहीं न कहीं सब चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। अब इनके हाथ में थोड़ी-सी चीज़ डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट ये है कि जैसे हम कई बार टाइमिंग्स देखते हैं कि क्या टाइम है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये पैसे की रेखा है और ज़्यादातर लोगों की ये दिमाग की रेखा होती है और ये एक ऐसे दिल की रेखा होती है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई हैं। यही चीज़ अगर हम लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो आप ये देखिए कि काफ़ी कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे दिल की रेखा, ये दिमाग की रेखा, ये पैसे की रेखा और समवेयर इन द मिडल यहाँ पे एज 44 हो जाती है पैसे की रेखा पे। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई है इन दी राइट हैंड। राइट हैंड ही ज़्यादातर एक्टिव हैंड होता है, तो हम राइट हैंड को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड को इग्नोर नहीं करेंगे। अ, अब क्या है कि इस पोर्शन पे हम ये मान के चलें कि यहाँ पे एज 35 है, यहाँ पे एज 53 है। 35 यहाँ पे और यहाँ पे 53, समवेयर इन द मिडल यहाँ पे एज है 44। जो ये इन्होंने बताया कि रफली इनकी एज 44 है, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि थोड़ी बहुत 1-2 रेखाएँ साइड बाय साइड ऐड हो जाती हैं। बहुत ही माइनर रूप में आप देखिए कि मैं ज़ूम इन करता हूँ कि यहाँ पे 1-2 रेखाएँ यहाँ पे साइड बाय साइड ऐड हो रही हैं। छोटी-सी रेखाएँ हैं, लेकिन फिर भी ऐड हो रही हैं। तो उसको तो हम अच्छा ही कहेंगे, लेकिन केवल ये एक इंडिकेशन नहीं है जिससे हम कहें कि नहीं, व्यक्ति को दूसरे करियर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब मेरा ओपिनियन ये है कि हाथ में काफ़ी सारे अच्छे इंडिकेशंस हैं। पैसे की रेखा अपने आप पे स्टेबल है। पैसे की रेखा स्टेबल है तो स्टेबल फाइनेंसेस बने ही रहेंगे, मतलब ये कॉन्स्टेंटली बने ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखना चाहेंगे कि व्यक्ति लकी रहेगा नहीं रहेगा। ऑल्दो ये एक शब्द है मेरी पामिस्ट्री की रीडिंग्स में जहाँ पे मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ वर्ड लक का। ठीक है? हाथ में क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अगर हाथ में क्वालिटीज़ हैं तो व्यक्ति सक्सेसफुल होगा ही होगा। लेकिन कहीं न कहीं इस हाथ में एक चीज़ जो मुझे रिमार्केबल दिखाई देती है, जो लक भी दिखाई देता है और वो जो दिखता है वो हम देखते हैं इनकी जीवन की रेखा पे। ये जीवन की रेखा है। जीवन की रेखा को क्या मान के चलिए कि एक ये नदी है और नदी में ये वाली जो रेखाएँ आपको दिखाई दे रही हैं, कांस्टेंट दिखाई दे रही हैं, ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो जाके जॉइन कर रही हैं और जिस डायरेक्शन से वो ट्रिब्यूटरीज़ आएँगी, वो वाली चीज़ें आपकी लाइफ़ में एंटर करेंगी। ये वाला पोर्शन आपके अर्लियर पोर्शन ऑफ लाइफ़ का है। मतलब 20, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र का रफ़ली ये है। ये उसके बेसिकली बाद का पोर्शन है, जिस एज में ये ट्रैवल कर रहे थे और कर रहे हैं। सो अर्लियर पोर्शन पे जुपिटर की तरफ से आ रही है, तो जुपिटर अपने आप में पैसे के लिए तो देखिए होता नहीं है। ये हाई पोजीशन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन सब चीज़ों के लिए होता है। इनडायरेक्टली तो ये आपको ज़रूर हेल्प करता है, लेकिन नॉट इन अ डायरेक्ट वे, क्योंकि अपने आप में अगर प्योर प्योर मीनिंग देखेंगे कि जुपिटर का क्या रियल मीनिंग है, वो पोजीशन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट है। तो ऐसी चीज़ें व्यक्ति को लाइफ में मिलती हैं अर्लियर पोर्शन से ही। दिखने में तो ये अर्लियर पोर्शन पे है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इवन लेटर पोर्शन ऑफ लाइफ तक रहता है, मतलब लाइफ लॉन्ग रहता है। वो मैं बाद में मैं आपको बात बताऊँगा। लेकिन ये वाली जो रेखाएँ हैं आप ये देखिए डिस्टिंक्टली शनि पर्वत की तरफ से आ रही हैं। शनि पर्वत को हम बेसिकली कोरिलेट करते हैं मनी, पोज़ेशंस, वेल्थ, विज़डम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब ये इस डायरेक्शन से कोई रेखा आएगी तो ये पैसा लेके आपकी लाइफ में एंटर कर जाता है। तो ये एक नहीं, यहाँ पे और भी छोटी-छोटी रेखाएँ दिखाई दे रही हैं जो हो सकता है आपको विज़िबल नहीं होगी। कई सारी मल्टीपल रेखाएँ देती है, तो कांस्टेंट व्यक्ति लकी बना रहेगा। कांस्टेंट इनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है कुछ ना कुछ आएगा ही, जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ इनवर्ड मूवमेंट होएगा। कॉन्स्टेंटली लाइफ में ये होता हुआ चला जाएगा। तो करियर के प्रोस्पेक्ट से इस चीज़ को यही कहेंगे कि मतलब कि अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही देखूँगा। दूसरा तरीका करियर का देखने का तरीका ये होता है वैसे तो
किसी भी वे में किसी भी रेखा को आप पकड़ लीजिए, वो कैरियर कहीं ना कहीं बताएगा ही बताएगा। लेकिन चलिए मैं इसको लेता हूँ, ये यहाँ पे सूर्य की रेखा है। जो जो भी रेखा पॉइंट करती है थर्ड फिंगर की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, उसे सूर्य रेखा कहते हैं। अपने आप में ये रीजनेबली डीप एंड क्लियर है। ठीक है, थोड़ी बहुत ब्रेक हुई भी रेखाएं हैं, लेकिन ब्रेक हुई भी रेखाओं को मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहता हूँ, क्योंकि जब वॉरेन बफे के हाथ पे पैसे की रेखा टूट सकती है तो बड़ी बात नहीं है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के हाथ पे भी अगर टूट जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इस हाथ में भी आप ये देखिए कि ये वाली रेखाएं ऐसे थोड़ी बहुत एक दो जगह पे ब्रेक है ना, थोड़ी सी हल्की रेखाओं को मैं अच्छा नहीं कहता हूँ। इस पोर्शन पे है वो जो 44 से लेके 53 है, लेकिन ये भी इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल हमें हाथ को अगर देखते हैं, ओवरऑल हाथ में स्ट्रेंथ है। तो अगर थोड़ी बहुत अगर रेखा सूर्य की अगर हल्की हो भी जाती है तो इट डजेंट मैटर मच। और एक रेखा से सब चीज़ें नहीं बनती हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं टू अराइव एट द कंक्लूजन, जो मैं एक एक करके ऐड करूँगा। और अपने आप में दोनों ही हाथों पे सूर्य की रेखा अच्छी है, तो हम यही कहेंगे कि व्यक्ति का एक सक्सेस का ग्राफ बना रहेगा। और कैसे हम देख रहे हैं? अच्छी पैसे की रेखा, डीप एंड क्लियर सूर्य रेखा। डीप एंड क्लियर सूर्य रेखा, देखिए सूर्य रेखा को लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अलग अलग पामिस्ट्रिस्ट को अलग अलग वे में कहते हैं। कोई व्यक्ति तो ये कहेगा कि ये आपकी लक लाइन है। कई लोग कहेंगे ये आपकी नेम एंड फेम की लाइन है। कई लोग कहेंगे कि ये आपकी करियर की लाइन है। नाम शब्द ज़रूर हमने इसको कह दिया करियर की लाइन, लेकिन हर रेखा ही जब पैसा बता सकती है तो हम केवल एक रेखा पे हम क्यों डिपेंडेंट हैं आपके करियर के लिए? सो अपने आप में जब हल्की होती है तब तो हम उसको नेगेटिव कह देते हैं, तब भी हम कहेंगे कि व्यक्ति को अपना उसका रास्ता साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये साफ सुथरी रीजनेबली आपकी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, तो हम ये कहेंगे कि आप व्यक्ति को साफ सुथरा रास्ता दिखाई दे रहा है, तो वो उसका कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे ही होंगे। एक ये तरीका है कहने का। तो अपने आप में केवल या तो ये देखिए टोटली एब्सेंट हो, तब भी मैं अच्छा कह देता हूँ। उसके रीज़न्स मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगा। मेन तो बेसिकली आपका हार्ट रीड करना है। एब्सेंट भी होती है, कई लोगों के एब्सेंट भी होते हैं, वो वर्ल्ड फेमस भी हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य रेखा हो तभी व्यक्ति वर्ल्ड फेमस होगा। लेकिन ये अपने आप में एक रीज़नेबली गुड स्ट्रेंथ दिखाई देती है इस रेखा पे। तो अपने आप में सूर्य की रेखा ये यहाँ पे मेरे को तो ठीक-ठाक दिखाई दे रही है। और बाकी हम देखते हैं आपका बुध का प्लैनेट कैसा है। बुध का प्लैनेट पे ठीक-ठाक साफ-सुथरी डीप एंड क्लियर अगर बुध की रेखाएँ दिखाई देती हैं तो ऑटोमैटिकली व्यक्ति की अच्छी स्किल सेट्स होते हैं। यहाँ पे कई सारी मल्टीपल लाइन्स दिखाई देती हैं। ज़्यादा रेखाओं में को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक रेखा इनफ रहती है फॉर सक्सेस। ये भी जो रेखा दिखाई देती है, दिस इज़ गुड इनफ फॉर सक्सेस। केवल और केवल किसी भी माउंट पे ज़्यादा क्रिस क्रॉसिंग लाइंस नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाएंगी तो वो इलाका बिगड़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा रेखे ऐसी क्रिस क्रॉसिंग लाइंस होती, तब मैं कहता कि व्यक्ति मिस कैलकुलेशन करता, मिस कम्युनिकेशन करता, तो उसको नुकसान भुगतना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इस टाइप का इंडिकेशन तो नहीं दिखाई देता है। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा और दूसरा वीडियो मैं अभी वापस से बना रहा हूँ, जिसमें मैं और चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा। लेकिन करियर के प्रॉस्पेक्ट से ये मेन चीज़ है कि जहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें पॉइंट आउट की, एक दो लास्ट चीज़ें और ऐड कर देता हूँ करियर के प्रॉस्पेक्ट से इनडायरेक्ट वे में कैसे हम देखते हैं। जीवन की रेखा एक बड़ा सेमी सर्कल ले रही है। देखिए बड़े और छोटे में अंतर क्या होता है? किसी व्यक्ति का छोटा सेमी सर्कल ले सकती है, किसी व्यक्ति का थोड़ा-सा और बड़ा ले सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस बन जाती है। यहाँ पे एक बड़ा सेमी सर्कल ले रही है। बड़ा सेमी सर्कल का मतलब होता है मोर एनर्जीज़, मोर स्टैमिना, मोर वाइटैलिटी एंड मोर फायर विद इन दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसको समझने का तरीका है, अगर छोटा सेमी सर्कल लेगी, दैट मीन्स कि छोटा एरिया मिला है मंगल के लिए, छोटा वीनस के लिए। तो क्या होगा कि व्यक्ति में फायर भी कम रहेगी और एनर्जी भी कम रहेगी। ये वीनस एनर्जी का है और मंगल बेसिकली आपके फायर का है। बड़ा सेमी सर्कल का मतलब है कि ज़्यादा व्यक्ति के अंदर फायर आ गई, फाइटिंग स्पिरिट आ गई। फाइटिंग स्पिरिट वो फाइट करेगा, फाइट करके विन करेगा। ज़्यादा एनर्जी आ गई, ज़्यादा बड़ा एरिया एनर्जी का है तो ज़्यादा एनर्जी है। ज़्यादा एनर्जी आई तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा एनर्जाइज मतलब कि अपने काम को कर पाएगा। और ये डिज़ायर्स का भी बेसिकली इलाका है। कोई भी क्वेश्चन पूछता है मैं क्या सक्सेसफुल होऊंगा, तो आंसर ये रहेगा
कोई भी व्यक्ति कहेगा क्या आप में डिज़ायर है या नहीं है, तो जिस व्यक्ति में डिज़ायर होगी वही तो सक्सेसफुल हो सकेगा। इट्स प्लेन एंड सिंपल। और ये लाइफ लॉन्ग का बेसिकली इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि सडनली सब चीज़ें चली जाएंगी व्यक्ति की लाइफ से। यहाँ पे एक अच्छी खासी हेल्थ दिखाई दे रही है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये पुरानी कहावतें हैं, तो वो अप्लाई बेसिकली 100% करती हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ पे। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। देयर इज़ अनदर वीडियो दैट आई विल बी मेकिंग।